ओम शांति। आज 4 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। तो बाबा हमको सबसे पहले जो आज बता रहे हैं, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर हो। तो हम जब तक अपने शरीर और शरीर के वश हैं, तब तक हम बंधन मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम मन माइंड में है, मन हमारा अभी इस अवस्था तक नहीं पहुंचा है बंधन मुक्त तक, तब तक हम हद में ही हैं, मुक्ति हमको नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम बाबा को याद करते करते कि मैं आत्मा हूँ, तो निरंतर इस स्मृति में जब मन बुद्धि संस्कार तीनों हमारे मर्ज हो जाते हैं, और फिर हम उस मन माइंड से निकलकर और उपराम स्थिति में ड्रामा से पूरे अलग हो जाते हैं, पूरे न्यारे हो जाएंगे। उसी के बाद में हम बंधन मुक्त होंगे, क्योंकि बंधन मुक्त होने के बाद में ये जो दुनिया है, ये फिर हमको झूठी लगेगी। झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, तभी लगेगा। और तभी ये अवस्था भी उस अवस्था को जो कल की मुरली थी कि एक्टर ड्रामा को समझ सकेगा। वो जब भी समझते हैं जब हम न्यारे और प्यारे उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। न्यारे और प्यारे जब भी होंगे जब हमारे ऊपर किसी के भी रोल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले अंदर की महाभारत का जो 18 अक्षोणी सेनाएं हैं, उस पर जब विजय पा लेंगे, पहले कौरव बुद्धि पांडव बुद्धि उससे जीतकर फिर सारे साम्राज्य का विनाश कर देंगे अंदर से, तभी आत्मा सीट पर सेट होगी और ड्रामे से न्यारी होगी। तब उसमें बाहर का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। उसमें जो भी अंदर का ही ज्ञान है उसी में स्थित रहेगी बुद्धि, बाहर कहीं भटकेगी नहीं। तो उसी अवस्था में बंधन मुक्त में सर्विस करेंगे। सर्विस कौन सी? आत्माभिमानी स्थिति की सर्विस करेंगे, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। क्योंकि ये ही है बेहद की ऊंची कमाई, जो चोटी हाईएस्ट चोटी की कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। 21 जन्मों के लिए तो वैकुंठ का मालिक जो हमारी कुंठा है, कुंठा, तो इससे जब हम परे होंगे कि मैं, मेरापन, ये क्यों, ये कैसे, किंतु परंतु, लेकिन, हद की बातें, हद की कहानियाँ ही तो मैं अपने आप को पकड़े हुए रहती है कि ये मेरा परिवार, ये मेरी पद, ये मेरी पोजीशन, ये सारी कहानियाँ, इस दुनिया की बातें, ये जब तक सच लग रही है तब तक हम उस सुनने वाली अवस्था में नहीं पहुंच सकते। क्योंकि निराकार स्मृति में टिकना ही हमारा वैकुंठ में जाना है, तभी हमारे स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो ये कुंठा पूरी दुनिया कलयुगी जो ये झूठी आइडेंटिटी हमने चिपका रखी है मैं और मेरेपन की, तो ये पूरा मैंपन ख़त्म हो जाए, कर्तापन का जो भान था वो ख़त्म हो जाए, और संपूर्ण बुद्धि उपराम स्थिति में परमात्मा से ही टिकी रहे, एक ही जो कर्मातीत के बारे में भी है आज। तो उस अवस्था में जब बुद्धि टिक जाएगी निराकार स्मृति में, तभी हम वैकुंठ का मालिक बनेंगे। क्योंकि जब तक हम हमारी कर्मेंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, पूरी हमारी कर्मेंद्रियाँ, 10 की कर्मेंद्रियाँ जब तक कंट्रोल होके हमारी दिव्य बुद्धि जब तक नहीं खुलेगी, तब तक हम वैकुंठ में नहीं जा सकते, वैकुंठवासी नहीं बन सकते। तब तक हम इस पतित रोल को ही सच समझते रहते हैं, क्योंकि ये भी ड्रामा की नूंद है। तो जिनका जो रोल है, बाबा उनसे परफेक्ट एकदम हूबहू सही रिपीट करवाते हैं। इसमें हर आत्माएं एक्ट कर रही हैं ड्रामे में, तो वह एक खेल के रूप में ही एक्ट कर रही है। ये जो ड्रामा है वह खेल जब भी होगा जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में निरंतर टिके रहेंगे, वरना जब तक हद में है तब तक ये खेल हमको नहीं लगता है। हम हलचल में बुद्धि हमारी आती रहती है, और जब तक हलचल में बुद्धि है तब तक हम उस उपराम स्थिति में नहीं जा सकते। तो
मालिक कब बनेंगे हम? जब आत्म अभिमानी स्थिति में निरंतर होंगे तो हम मालिक बनेंगे। प्रश्न में बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? अब आदत उत्तर है मुरली की पॉइंट पर समझाने की, कि एक मुरली का पॉइंट मिले तो उस पॉइंट पर भी आप किसी को समझाएं, उस एक पॉइंट पे। तो ब्राह्मणी माना टीचर अगर कहीं चली जाती है, तो अगर टीचर बाहर चली गई सेंटर से, तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए, आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समान कैसे बनेंगे? अब आप समान कैसे? हम तो एक दूसरे के जैसे बन नहीं सकते। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि हमको ब्राह्मणी जैसे या किसी भाई जैसे बनना है। आप समान यानी बाप समान, कि हम उस निराकार स्मृति में टिके और निराकार स्मृति से ही सबको देखें। तो सोल टू सोल ही हमको देखना है, न कि किसी के रोल। अब यहाँ पे आप समान यानी उस स्मृति में टिक के अगली आत्मा को भी उसी स्मृति में देख के फिर उसको समझाएं। और हम किसी को बाहर भी किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आत्मा समझ के दे, आत्मा समझ कर ही उनको हमेशा देखें, तभी हम आप समान उनको बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं है, अगर दीदी नहीं है तो मूंझना नहीं है। और भी आप क्लास में मुरली सुना सकते हैं। पढ़ाई तो सिंपल है, क्योंकि ये पढ़ाई तो बहुत सिंपल है, कोई भी पढ़ सकता है मुरली। यह भी प्रैक्टिस करनी है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है आज का, किसकी प्रैक्टिस? कि हम सबको ज्ञान दें। तो ज्ञान है क्या? जो सबसे पहले तो हम खुद समझें कि ये ज्ञान है हमारे जो हद है, उस हद से बेहद में जाने का ज्ञान है, न कि हम हमेशा उस पहली ही क्लास में बैठे रहें। इसीलिए बाबा हमको समझाते हैं कि हम प्राइमरी से फिर हम यूनिवर्स में भी जाएंगे, हमारा ट्रांसफ़र भी होगा कभी ना कभी। तो हम उस ट्रांसफ़र में जाने की ही उस तमन्ना करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करें और उस निराकार स्मृति में टिकें, किसी का भी हम रोल ना देखें। और उसी से हम ये ना कहें कि ये ऐसा है या वो ऐसा है, सिर्फ अपने अंदर रहें कि मैं आत्मा हूँ। तो इसी स्मृति में भी हमको अगले को आत्मा देख सकेंगे, उसी में हम बेहद में जा सकेंगे। वरना इस हद की बातों में हमारी बुद्धि उलझी रहेगी। ये बंधन मुक्त माना जीवन मुक्ति। तो ये मुक्ति हमको जब भी मिलेगी जब हम ड्रामा से पूरे अलग हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे उस दलदल में से जिसमें हम दुबन में दबे हुए हैं। तो उसमें हमको निकलने के लिए परमात्मा की याद चाहिए। कुछ ना कुछ परमात्मा ही तो जैसे जो दलदल में रहता है उसको निकालता है। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी, कितने पुण्य और कितने पाप है जीवन में। ये आगे कुछ ऐसे है। तो मुखड़ा देखेंगे तो यही है ना कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। और जब तक पुण्य और पाप याद है तब तक तो हम इस हद में ही हैं। तो बाबा को याद करते करते पाप और पुण्य कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ, इसी स्मृति में टिकी रहेंगी तो धीरे धीरे सब हमारे जो भट्टी है अंदर की वो जलती रहेगी और विकार निकलते रहेंगे। और पाप और पुण्य फिर ये हमको नहीं सोचना है क्या पाप है क्या पुण्य है। सिर्फ परमात्मा को याद करते करते रोज़ डेली हमारा जो कर्मेंद्रियों की जो सभा होती है उसमें हम चेक करते जाएंगे, रोज़ करते जाएंगे, ट्रैफिक कंट्रोल भी करते जाएंगे। और वैसे फिर देखा जाए तो हर सेकंड की अटेंशन है कि मैं आत्मा हूँ। तो इसमें हर सेकंड में ही हमारी जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो हमेशा है। जो लौकिक एग्ज़ाम होता है वो 6 महीने में, 3 महीने में या हर महीने में टेस्ट है, लास्ट पेपर 1 साल में। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे नहीं है, हर सेकंड हमारी अंतिम घड़ी है। इसलिए हमेशा याद करना है कि कितने पाप और कितने पुण्य हैं। तो इसमें मुखड़ा देख ले प्राणी, किस में देखूँ मुखड़ा? अब कोई बाहरी कांच तो है नहीं कि बाहर कांच है और बाहर भी उसमें क्या हुआ, दाग लगा है मुख के और आईना साफ कर रहे हैं। तो आईना बाहर नहीं है, आईना हमारे अंदर की स्मृति है। हमको अंदर ही उस मन माइंड में जो विकार है, देह भान, हमारा कैरेक्टर जो जिसको हम जन्मों से लेके उस गंध को लेके चल रहे हैं वह हमारे अंदर ही है। मन ही मन हम मन मना भाव करेंगे तभी हम उस बेहद में जा पाएंगे। किसी
और की बात यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हमारी ही बात है कि हम जब तक हमारे कचरे को लेके चल रहे हैं तब तक हमारा दूसरों का अटैक हमारे ऊपर परिस्थिति का ज़रूर होगा। इसलिए मुखड़ा सिर्फ अपना ही देखना है, अपना कि कमियां कितनी हैं मुझ में, कितने पुण्य हैं, कितने पाप हैं, उनको मैं याद करता करता और एक दिन मैं एकदम क्लीन हो जाऊंगा। इसी स्मृति में हमको अपना मुखड़ा देखना है कि सुबह हम और शाम को और दोपहर को 3 टाइम करते करते फिर ट्रैफिक कंट्रोल बढ़ाते बढ़ाते फिर स्वदर्शन चक्र धारी हम बन जाएंगे। तो हमेशा हमको वो स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि आप परमात्मा हमको सुना रहे हैं, यही निश्चय करें। क्योंकि इसमें न दीदी न भाई न कोई और, ये ना निश्चय करें कि दीदी या भाई सुना रहा है, ये समझे कि परमात्मा सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, क्योंकि मुरली है एक ही बाबा की। तो उनकी श्रीमत कहा जाता है श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो निराकार परमात्मा है वह है बेहद का बाप, जिसको ऊँचते हैं उस भगवान कहा जाता है। 5 तत्व जो भगवान को हम कहेंगे 5 तत्व से परे, 5 तत्व बॉडी और बॉडी के भान से परे, कर्मेंद्रियों से परे है भगवान उपराम स्थिति में। परंतु मनुष्य ने ये कह दिया कि सभी में परमात्मा। किसने कहा? मनुष्यों ने, ना कि किसी और का नाम ले रहे हैं बाबा यहाँ पे। मनुष्य माना मन के वश जो है, उन्होंने कहा है ये बात। तो भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है, सभी ऊपर उंगली करते हैं। भगवान ऊपर है, सबको देख रहा है ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर बताते बताते और फिर उस स्मृति में टिकते जाते हैं। तो साथ संबंध भी पता है, तो ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। भाई याद दीदी नहीं है तो मुरली कौन सुनाएगा, तो हमारा नशा उड़ जाता है। तो कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। अंधे लूले माना कि मन माइंड में आ जाना, आत्मा की सीट पे सेट ना होकर फिर हम मन माइंड में आ जाएंगे और अंधे लूले यानी संकल्प हमारे अच्छे बुरे चलने लग जाएंगे। अब क्या करें? तो ये अंधे लूले यानी संकल्प हमारे पतित चलेंगे, जो अंधे लूले की तरह। तो ये आदत भी हमको होनी चाहिए कि हम सुन रहे हैं तो कभी हम सुना भी सकें। इसलिए ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं है। और बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठे और समझाएं, गद्दी पर बैठ के समझाएं। अब यहाँ पे गद्दी कौन सी? जो हम कुर्सी को समझ रहे हैं कि संदली पे बैठ के समझ, तो गद्दी जो हमारी है, जो आत्मा की सीट पर सेट होके इस गद्दी से ही हमको मुरली सुनानी है। वो तो ठीक है, स्थूल में हद की बात है, लेकिन बेहद में कौन सी गद्दी हमको बाबा देते हैं? बेहद में हमको संदली, संदली माना मैं पूरा संध जाऊं उस परमात्मा के प्यार में। जैसे एक रसीली, जैसे माने कि गुलाब जामुन है, तो उसको साइड में रखेंगे तो वो सूख जाएगा, लेकिन अंदर रस में रहेगा तो वो एक मिठास उसमें बरकरार रहती है। तो मैं आत्मा भी हमेशा उस परमात्मा के मिलन में ही अपने आप को बरकरार मिठास में बरकरार रखूं हमेशा कि मैं आत्मा हूँ। इसी स्मृति से सुनाएं, क्योंकि अंदर का धन जो है हमारा आत्मा का, जो आनंद है, जो सुख है, जो प्रेम है, 7 गुण है, 8 शक्तियाँ हैं, उसी धन से हम मुरली सुनाएं, न कि बाहरी बातों से और बाहरी दुनिया को बीच बीच में लाके हम उसको समझाएं। तो उसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। गद्दी का भी, गद्दी एक जो हम रूई की गद्दी या ऐसी है ना, उसके बारे में जल्दी हमारी बुद्धि जाती है। लेकिन ये गद्दी कौन सी है? रूई वाली, एक बहुत हल्की बेफिक्र बादशाह आनंद स्वरूप वाली गद्दी, जो हम इस हद में प्राप्त नहीं कर सकते। बेहद में बेफिक्र बादशाह वाली गद्दी हमको प्राप्त करनी है। तो कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। जो ये स्थूल कमाई है, इससे क्या मिलेगा? गवर्नमेंट वाली, और परमात्मा की सबसे ऊंची गवर्नमेंट है। तो उस कमाई में बहुत ऊंची है। कौन सा गवर्नमेंट? एक परमात्मा की जो गवर्नमेंट है, हमारी रूहानी स्मृति, पूरा यूनिवर्स जो हमारी बुद्धि में लाएंगे वो परमात्मा ही है। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में ज़रूर थोड़े होंगे, क्योंकि
कलयुग में पतित हमारी जब तक बुद्धि है तब तक हम बहुत सारे समझते हैं, लेकिन सतयुग में थोड़े होंगे, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति व्यक्ति ही वहाँ पे कम होंगे, मतलब आत्मा ही होगी वहाँ पे, सोल टू सोल। तो जितना हम हमारे संकल्पों में अपनी दुनिया को कम कर लेंगे उतना ही हम उस अवस्था में जाते रहेंगे, क्योंकि सतयुग की जो स्मृति है तो वो सोल वाली जितनी पावरफुल सोल होगी, जितनी पावरफुल होगी उतने ही पावरफुल वहाँ की प्रजा होगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो वहाँ की जो एक स्मृति है रूहानी, वो स्मृति एक आंतरिक है, इसलिए प्रजा वहाँ पे और राजा लिमिटेड होंगे। इसलिए तो वहाँ पे क्या है कि ऐसे ही होंगे जो सतयुग में जरूर थोड़े होंगे, क्योंकि सोच ही कम लोगों की सुधरेगी। क्यों? क्योंकि जो 108 है, 108 संकल्प करते करते फिर वो कभी कभी वाले 16,108 है, उनकी स्मृति आएगी, कभी कभी वाले की। तो वो इस तरह से कभी कभी वाले, फिर वो एकदम जो सीट पर सेट हैं वो ही जो अच्छे राजा हैं वो आते जाएंगे। फिर उसके नीचे जैसे जैसे संकल्पों में जब सबका सुधार होगा तो सब बच्चे अपने ड्रामा अनुसार, जिनका जो पाठ मिला है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट जो बज रहा है, तो इसमें मामेकम याद करेंगे, परमात्मा को हम याद करेंगे, तो तभी तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ही मेहनत है, इसी में मेहनत है। और इस मेहनत से हम जिस दिन छूट जाएंगे उसी दिन हम परमात्मा से मिलन मनाने लग जाएंगे। तो योग का अर्थ एक भी मनुष्य जानते नहीं, योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि योग मनुष्य मन के वश है, मन बीच में है तब तक योग हमारा वो योग नहीं है। वैसे याद की यात्रा सबकी चलनी चाहिए, अच्छी बात है, परंतु जो निरंतर कर्मातीत अवस्था के डिटैच ऑब्जर्वरी जो सीट है, वो सीट है वो एक उस योगी को जो है मनुष्य मन के वश, क्योंकि मन बीच में है, एक तो शरीर है एक आत्मा है, उसके बीच में मन माइंड है। ये मन माइंड ही तो इस दुनिया झूठी को सच्चा मानने के लिए विवश करता है, क्योंकि मन में ही हमारे द्वैत है और मनुष्य मन के वश से उसका योग नहीं है। अब सब कहते हैं कि योग क्या होता है, योग परमात्मा की याद है, बिल्कुल परफेक्टली बात सही है, परंतु आत्मा उस योग को जो स्मृति में जो है वो योग उस मनुष्य में नहीं है। ये एक अंतर है, और ये अंतर ही एक समझने की बात है, जिसमें हम गलत फहमी में बैठे रहते हैं कि हम सब ही योगी हैं। बिल्कुल हैं जी, परफेक्टली हम योगी हैं, लेकिन हमारे स्टेज में फ़र्क है। इसीलिए बाबा कहते हैं योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि योग हम लगा रहे हैं तो लास्ट के अंदर हमको जो एक न्यारा और प्यारा करेगी, उसके लिए हमको उसमें परमात्मा की जो एनर्जी है, जो चेतना है, वो चेतना हमारी निकल के बाहर आएगी और एक बहुत बड़ी विशाल दुनिया है, उसके अंदर फिर जो एक शून्य है उसमें हम सबके साथ विशाल दुनिया माना सबके साथ बराबर प्यार है, किसी के लिए कम या किसी के लिए उसमें ज़्यादा नहीं है। ये है बेहद का, क्योंकि हद में हम मेरा सेंटर, मेरी दीदी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी कॉलोनी, ये हो रहा है, लेकिन बेहद में मैं ही नहीं तो मेरा कहाँ से, मेरा शरीर नहीं, ये मेरा तन नहीं, ये मेरा मन नहीं, बात है मन की, ये मेरा मन भी नहीं। अब क्या बचत, कुछ बचता ही नहीं है। अब यहाँ पे एक परम शून्य है, शून्य के अंदर कुछ भी नहीं है, खालीपन है। उसी खालीपन के लिए बाबा कहते हैं ये खालीपन ही तो एक निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है, जिसे कहते हैं कर्मातीत। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना बनाया है, क्योंकि भक्ति नहीं चलेगी तो ज्ञान भी तो बना बनाया है। भक्ति ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, क्योंकि जब तक हमारा सतयुग और त्रेता में ज्ञान है, फिर हमारा भक्ति है, फिर लास्ट में वैराग्य है। जैसे जैसे हम वापस ज्ञान अपनी बुद्धि में लेंगे तो हमको
वैराग्य आएगा, और वैराग्य ही फिर मन को डिलीट करेगा, और मन बुद्धि संस्कार पूरे डिलीट हो जाएंगे, तभी हम उस वैराग्य में आत्मा की सीट पे पहुंचेंगे। तो इसमें दो प्रकार हैं, एक है हद का वैराग्य, हाँ, एक है हद का वैराग्य, खाना पीना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और हम समर्पित हो गए, अच्छी बात है, वो है हद का वैराग्य। दूसरा है बेहद का वैराग्य, उसमें मेरा कुछ भी नहीं, अब वो है बेहद का वैराग्य। तो अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, जो पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे वही सीट पे सेट होंगे, और जो अंदर से जिनको पूरी पुरानी दुनिया याद है वे हैं हमारे मन के वश। तो तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो। ये कौन है, कैरेक्टर की बातें हैं, भाई बहन हो। भाई बहन कहाँ रहते हैं, हद में रहते हैं हम भाई बहन। तो विकारी दृष्टि जाना सके, आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, दो आंखों से जब तक जज कर रहे हैं, क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, ये आँखें भी तो तमो प्रधान है, दोनों तमो प्रधान है ना। इनका नाम ही है नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी हो, समझते नहीं हैं, सब स्वर्ग के समझते हैं। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहीं है, स्वयं का पता नहीं कि मैं आत्मा हूँ तो कह देते दोनों यहीं पे है। जिसके मन में जो आया, जिसके मन में जो आया वह कह दिया, यह कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था, बहुत ज़्यादा बल थे, आत्मबल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व का मालिक बन जाएंगे, या तुम आते हो विश्व का मालिक बनने। मालिक विश्व का कैसे, जब हम हमारी मन बुद्धि संस्कार को जीत लेंगे, जब मर्ज कर देंगे, उसके बाद में हम हमारी सारी कर्मेंद्रियों को जीत के, हमारा जो 5 तत्वों का पुतला है उससे परे होके, और फिर हम आत्मा के सीट पर सेट होंगे, तभी हमारे लिए ये ड्रामा झूठ होगा। और मन जीते जगत जीत, मन जीत गए तो फिर उसके बाद में फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे, जब आत्मा सीट पर सेट होगी तब विश्व का मालिक बनेंगे। क्योंकि विश्व का मालिक बनना ये हमारी हद की बात नहीं है, बेहद में ही विश्व का मालिक बनते हैं। तो ये भी बच्चों ने कितना नशा रहना चाहिए बच्चों को, कितना कि तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है, सारा मुरली पर है, और तुम पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी चाहिए। बाबा ये भी कहते हैं पुरानी आदतें होती हैं ना, कई बच्चों में ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है ना। ईर्ष्या कब करते हैं हम, जब हम शरीर ही हैं, कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, 10 मिनट की 20 मिनट की आत्मा, और बाकी फिर शरीर है। क्योंकि जो आत्मा की आदत है वो किसी की भी गलत नहीं है, आत्मा की आदत ही नहीं है। आत्मा तो एक बिना आदत वाली है, एक बहुत अच्छी एक रूहानी चीज़ है, उसके अंदर तो आदतें तो एक कैरेक्टर की है, जो हम कहते रहते क्या करूं मेरी आदत है, बदलती ही नहीं। तो ये मेरी यानी मैं शरीर हूँ, बदलती नहीं, शरीर समझूंगा तो कैसे बदलेगी। तो मैं आत्मा हूँ और ये आदत है, ये शरीर की है, और बाबा को याद करते करते धीरे धीरे हम उस आदत को बदल लेंगे। क्योंकि आदत ऐसी नहीं है कि हम समझ रहे हैं कि ये आदत बचपन से है, लेकिन बचपन से हम आत्मा थोड़ी थे, हम आत्मा बन रहे हैं तो बचपन हमारा यही होगा। अब बाबा ही हमारा बाप है और बचपन भी हमारा इनके साथ ही है। अब हमारे उस बचपन को तो हमको भुलाना पड़ेगा, यहाँ पे नया बचपना हमको लेना है बाबा के साथ का। तो इसके अंदर हमको ये नहीं कहना है कि ये मेरी आदत है, नहीं, मेरी माना शरीर की आदत है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा की कोई आदत होती ही नहीं है, आत्मा को तो जैसे ढालोगे ढल जाएगी। ये हमने हमारे मन में ही द्वैत रख रखा है। तो ये ईर्ष्या है, ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, ये क्या जाने, है ना। कई ऐसे कह देते ना ये ब्राह्मणी नहीं है, या फिर वो इनको दीदियों को जैसे किसी को क्रोध आ गया, किसी को कुछ भी किसी ने गलत वर्ड बोल दिया तो कह दी ये ऐसी थोड़ी होती है ब्राह्मणी, ऐसी थोड़ी होती है। तो हम उनको जज करने लग जाते हैं इन दोनों द्वैत आँखों से। तो ये वो भी एक देखा जाए तो हमारी जैसे एक
है जो बाबा के ज्ञान को ले रही हैं, और कोई कमी है तो उनको हमको नहीं देखना चाहिए, सिर्फ बाबा पे ध्यान देना चाहिए। इसीलिए ये कहते हैं ना कई बच्चे कि फिर वो अगले दिन आते ही नहीं हैं। तो ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस हो जाती है, क्योंकि सर्विस नहीं डिससर्विस। हम किसी के रोल को जज कर लेते हैं और देखनी है सोल को और देखते हैं रोल को, तो फिर हमारे डिससर्विस हो जाती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, क्योंकि ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, और कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। कौन सी? लौकिक नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी, क्योंकि ये पहले की जब साकार बाबा की है तब मुरली है, तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे? कौन सी से? लौकिक पढ़ाई से पाई पैसा जो यही कमाना और यही नष्ट होना, तो क्या वो नौकरी करेंगे? ये पढ़ाई तो भविष्य के 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है, आत्माभिमानी स्थिति हमें हमको टिकाती है। तो प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, फिर उनकी वैसी ही प्रजा बनेगी जैसे वो राजा होंगे। तो अभी सब हैं नरकवासी। अभी कौन है? जो कैरेक्टर्स के वश, जो कर्मेंद्रियों के वश हैं, वो है नरकवासी। और ये भी बाबा कहते हैं कि भारत में सोने की चिड़िया है, हम कहते हैं। तो अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है, अभी क्या है, जब तक हम इस हद की दुनिया में है ठिक्कर की भी नहीं है। तो ये पारसनाथ और पत्थरनाथ भी कहा जाता है, गीत में सुना है। अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं ना, वही गीत अपने अंदर तक देखे हैं कि हम कहाँ तक न है, पत्थर बुद्धि है या पारस बुद्धि है। तो जब तक हम पत्थर बुद्धि हैं तो ये हम वो जो ड्रामा है, हमको जो एक्टिंग है वो पूरी समझ में नहीं आती है। पारस बुद्धि ही जो एक हंस वाली बुद्धि है वही मोती चुग पाएगी। और बगुला कितनी भी तपस्या करता है, चाहे एक टांग पे खड़ा रहता है, लेकिन बगुले को सिर्फ मछली का इंतज़ार रहता है, गंध का। और एक पारस को, हंस को एक मोती ही मिलता है, क्योंकि एक बुद्धि दिव्य है। इसलिए बाबा कहते हैं कि गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे पाताल में। अंग हमारे क्या है कि दलदल में क्या है, तो वो व्यक्ति जितने हाथ हिलाता है ना उतना नीचे ही जाता है दलदल के अंदर। तो ऐसे ही हम अपने आप को शरीर समझते हैं ना, तो दलदल में ही जाते हैं। हाथ पैर का काम ही नहीं है आत्मा समझने में, उतना ही हम दलदल में जाते हैं। कर्मेंद्र को पूरा का ही काम नहीं है, पूरी 10 इंद्रियों का काम नहीं है। तो हम जब तक उस 10 इंद्रिय के वश में है तब तक हम दलदल में ही हैं। और ये जो श्रीमत की जो डाली हमको पकड़नी है ना कि मैं आत्मा हूँ, जैसे दलदल में कोई जाएगा तो उसको पेड़ की डाली पकड़ में आएगी, तो वो व्यक्ति निकल जाएगा उस पेड़ की डाली को पकड़ के, या फिर कोई रस्सी फेंकेगा या कोई सहारा देगा तभी वह निकलेगा। तो उसमें वो सारा है हमारी बाबा की श्रीमत कि मैं आत्मा हूँ, तभी हम उस दलदल से, गंध से निकल पाएंगे। अन्यथा हम दलदल में गिरती कला में ही चले जाएंगे। तो ये अंग का काम नहीं है, यहाँ पे दलदल में समझा रहे हैं बाबा हमको, पर यहाँ पे हमारे अंगों की कोई बात ही नहीं है, ओनली आत्मा। तो उसमें हम उपराम स्थिति में चढ़ते जाएंगे दुबन से निकल कर। तो ये बड़ा सहज है, कोई बिरला ही है जो बाबा ये भी कहते हैं कि मंदिर जो हम समझते हैं लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, तो ये गुड्डी गुड़िया के हम जैसे बचपन में खेल खेलते थे ना, गुड़िया होती है, ऐसे ही मंदिर में मूर्तियां हैं। ये बड़ी गुड़िया है, वो छोटी गुड़िया थी, खेल तो वही था। हम जैसे बचपन में खेलते थे गुड़िया का खेल, तो मम्मी पापा कहते थे क्या टाइम पास कर रही हैं भाई, पढ़ लो, अब आपकी गर्मियों की छुट्टियां पूरी हो गई है। लेकिन हमारे मम्मी पापा को और अब हमको भी ये पता नहीं है कि हम भी हकीकत में गुड्डा गुड़िया का ही खेल खेल रहे हैं। हम कुछ बात बड़ी, हम भी कोई यहाँ पे इस हद के अंदर कोई तीर नहीं मार रहे हैं। हम भी इस दुनिया को अपना समझ के गुड्डा गुड़िया का ही खेल खेल रहे हैं। बहुत बड़ी मंजिल हमारी नहीं है, यही सत्य है। क्योंकि
परमात्मा को याद करने के बाद में हमारी जो दिव्य शक्ति है, एनर्जी है, लाइट है, वह हमको मिल जाती है। जब ड्रामा से हम पूरे परे होंगे, मन को जो मैला था हमारा मन, उस मन को हम परमात्मा के दिलाराम के पास जब पहुँचेंगे तो देखेंगे कि हम वास्तव में इस दुनिया की एक कठपुतली है और ये ड्रामा एक कार्टून शो है। वो धागा ऊपर जो उंगली से कठपुतली का हिलाता है, तो वो ही एक हमारी स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ। वही धागा जो एक वाइब्रेशन है जो आत्मा की, कि मैं एक आत्मा हूँ। तो यही परमात्मा हमको समझाते हैं कि भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी है। फिर हम पुजारी बनने लग जाते हैं, उन मूर्तियों को पूजते हैं। और पूज्य कब बनते हैं? जब हम आत्माभिमानी स्थिति में टिकते हैं। तो विषय सागर में चलो शिवालय में, है ना। तो सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, क्योंकि जो स्थिति है, परम स्थिति, परम शांति और सच्चिदानंद, प्रेमानंद, जो आनंद है, जो आत्मा के सातों गुण हैं, वह है ही क्षीर सागर, जो परमात्मा के दिव्य गुण हैं। और यह है विषय सागर। तुम जानते हो, हम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हैं। तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं, फिर हम पतित बन जाते हैं तो परमात्मा हमारे पास हम बुलाते हैं, तब आता है। चित्रों पर समझाया है तो मनुष्य सहज समझ जाएं। सीडी में पूरा 84 का चक्र वृत्तांत है। इतनी सहज बात है, किसको समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे। पूरा पढ़ते ही नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तो उन्नति करने किस में है? आत्माभिमानी स्थिति में। इस हद की दुनिया में, पद में, परिवार में, पोजीशन में, मेरा मान, मेरा अपमान, मेरी निंदा, मेरी स्तुति, इसमें उन्नति नहीं करनी है हमको। हमको उन्नति करनी है चढ़ती कला में, सीट पर सेट होने में, ना कि हमको ये किसी की भी व्यर्थ का चिंतन में उन्नति करनी है, या ये व्यर्थ की जो दुनिया है ना झूठी, इसमें हमको कोई उन्नति यहाँ पे नहीं मिलती है बाबा के ज्ञान में। और जब तक हम मन के वश है तब तक यही समझते हैं कि परिवार, नौकरी, पद, पोजीशन बाबा ही बढ़ाता है। अब जिसको जो जितना ज्ञान समझ में आएगा वो उतना ही लेगा, क्योंकि पात्र हमारा जितना है उतना ही हमारी शक्ति भी उसी के अनुसार समझ में आएगा हमको। ज्ञान भी बाबा का जो ज्ञान है वो ड्रामा से डिटैच होने का है। अटैचमेंट है वो इस दुनिया में ही हमने बहुत देखा है। जो फिर अब संपूर्ण ज्ञान यही है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा का किसी से रिश्ता नहीं होता है। आत्मा का दे दे कि दुनिया, हद की बातें, ये पहचाने, ये कहानी, ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इसमें हद का फ़ायदा आत्माभिमानी स्थिति में वैसे कभी नुकसान होता ही नहीं है, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में जो है अच्छा है, हर समय अच्छा है। क्योंकि ड्रामा तो हूबहू चल रहा है, कुछ भी इसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। तो जो है अच्छा है, यही एक आत्माभिमानी स्थिति है और इसी को हमको प्राप्त करनी है। तो ये पुरानी खाल छोड़ के सर्प की मिसल दूसरी लेनी है, यानी कि परमात्मा की लाइट दूसरी लेनी है। तो ये सड़ा हुआ शरीर है, सड़ा हुआ शरीर 5 तत्वों का यही ख़त्म हो जाना, यही मिला था। तो ये सड़ा हुआ शरीर हमारा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो शरीर मैं हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इस शरीर के बारे में हमको नहीं सोचना, वो ड्रामानुसार अपने आप ही हो जाएगा, सोच लेगा बाबा, बाबा का काम है। तो तुम्हारी ये पढ़ाई भी नई दुनिया की स्वर्ग के लिए है। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। कौन सी लहर? आत्मा की जो लहर है, अंदर में जो महाभारत है, उसके अंदर सारे ही आपके भूकंप आके सारा डामाडोल हो जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा मैं और मेरा कहने के लिए। तो विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ किसको भी छोड़ती नहीं है, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज़ किसी के जिसके अंदर पहले हो जाती है तो वो तो उससे छूट गया, लेकिन जो बाहर में जिसको कहते हैं वो फिर उसको सताती रहती है। क्योंकि अंदर में जिसकी नेचुरल कैलेमिटीज़, जो भूकंप है, जो 18 अक्षौणी सेनाएं हैं, पांडव, कौरव साम्राज्य, गंधा साम्राज्य, मैं, मेरापन, हद की बातें, व्यर्थ का चिंतन, फालतू बातें, ये जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक बाहर का प्रभाव भी पड़ेगा।
दोनों स्मृतियों में बुद्धि हिलेगी। लेकिन ये पूरी अगर आपकी निकल चुकी है, आप ड्रामा से अलग हो चुके हैं, दुबन से निकल गए हैं, बाहर आ गए हैं, पूरे बाहर आ गए, आत्मा का कर्म अलग है, अब शरीर का कर्म ऑटोमेटिक चल रहा है। अब उसको चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है, वो कर्ता अब नहीं है, एक कर्ता की स्मृति में है। तो जिनकी पूरी हो गई है अंदर की यात्रा, अब इसमें मेहनत नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान है आज का, मनसा बंधनों से मुक्त, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। क्योंकि जो मन है उसके बंधन से जो मुक्त होगा तभी वो उपराम स्थिति की सेवा करेगा, तभी अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेगा। क्योंकि ड्रामा से न्यारे और प्यारे होने से पहले अतीन्द्रिय सुख हमको नहीं मिलता है। अतीन्द्रिय सुख ही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जो पूछना है तो गोप गोपियों से पूछिए, तो ये आनंद की स्मृति उपराम स्थिति में ही है। इसके अर्थ में बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख में झूलना, झूलते ना अतीन्द्रिय सुख में। जो सावन के झूले में छोटे बच्चे झूलते थे तो कहते थे ऐसे सीधा झूले दे, फिर कहते थे गोल गोल घुमा, तो गोल गोल घूमे, तो हमेशा ही आनंद में झूला झूलते हैं। तो ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है। संगम में हमको ये आनंद मिलता है, बाद में हमको ये आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते, है ना। जो संकल्प आ जाते हैं ना, तो वो बंधन, संकल्पों में जो बंधन है वो नहीं करने देते। व्यर्थ संकल्पों में ईर्ष्या, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बांधना ही मनसा बंधन है। ये मनसा आ गया बीच में बंधन। तो ऐसी आत्मा, अब क्या बोल रहे, ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि अलबेलापन है, व्यर्थ की बातें, ईर्ष्या, शरीर, कैरेक्टर की बातें हैं ये, तो वो क्या कहते, उसकी वजह से उसने ऐसे कहा ना तब ये नहीं हुआ, उसने बोल तो रहा था, उसने ऐसे नहीं किया, उसने क्या करता, उसने बात ही ऐसी की, क्रोध आना ही था, संकल्प तो मेरा चलना ही था, तो हम दूसरों पर दोषी आ गए। लेकिन बात सत्य ये है कि हमारे अंदर दोष है। तो जब तक हम अंदर के दोष को नहीं निकालेंगे तब तक हम दूसरों को ही दोषी ठहराएंगे। क्योंकि हद की दुनिया में यही स्मृति सत्य है कि हद में हमको दूसरों में दोष लगते हैं, खुद में नहीं लगते हैं। तो दूसरों पर ही दोष सोचेंगे, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती, क्योंकि उनके पास शक्ति वो है होती नहीं है, तो समाप्त हो जाती है। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं, वो गलत है, अपने आप को ऊपर ठहराएंगे, अपने आप को ऊपर ठहराएंगे और सत्य साबित करेंगे। क्योंकि उनको ये दुनिया सच लगती है, उनको यही सच्चाई चाहिए। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे अच्छा बताओ, चाहे बुरा बताओ, चाहे मत बताओ, चाहे कुछ भी मत करो, क्योंकि वो तो अंदर में हमेशा ही खुश है। आत्माभिमानी स्थिति में ऐसा नहीं है कि वो मेरी तारीफ़ करे, नहीं, अंदर ही मेरी खुशी, अतीन्द्रिय सुख बरकरार है, उसमें उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। तो उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है कि इनकी कैरेक्टर वश जो है, कर्मेंद्रिय वश है उनकी। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, इसलिए मुक्त बनो, मुक्तिदाता बन सकेंगे। मुक्त बन जाएंगे ना तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते हैं ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर भी न आए। खान, जब खान है, बहुत बड़ा सुख है आपके पास, तो दुख क्या होगा, फिर लहर वो आती ही नहीं है। क्योंकि खुशी के पास हमेशा खुशी ही आएंगी। अब जो मल्टीप्लाई, जो हमारा जो एक सूत्र है उसमें जो अब जो जैसा है उसके पास वैसी ही वाइब्रेशन आती है। क्योंकि जो एक अलग स्थिति में है, पॉजिटिविटी जो एक स्थिति होती है उसमें पॉजिटिविटी को खींचेगी चुंबक की तरह, कि जो जैसा होता है उसको वो ही स्थिति खींचती है। तो इसमें ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो कि मैं आत्मा हूँ, बरकरार स्थिति में रहूँ। तो आत्मा को
जो एक स्मृति है वो एक बेहद वाली है, बल्कि उसकी वाइब्रेशन दूसरों के पास अच्छी जाती है, उनके पास गलत नहीं आ सकती। ये भी एक लाइट का जो स्वरूप है, जो एक स्मृति है आत्मा की, उसके लिए। अव्यक्ति सारे में बाबा कहते हैं संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो निमित्त, जब हम ड्रामा से पूरे अलग होंगे तो हम उसमें ही निमित्त बनते हैं। उसमें शरीर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आत्मा निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में है तो ही वो निमित्त है। किसी की श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है, वह है सदा बीज रूप आपके हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना है। हमेशा जो आपके पास बाप की शक्तियाँ हैं, हमेशा उस बीज में भरते रहना है। हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरना है। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः बुद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। एक दिन वो फलीभूत हो जाएंगे संकल्पों से। परमात्मा को जो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो पूरे अंदर से अपनी याद की यात्रा से पार करके फिर उस ड्रामा में बेहद में चले जाएंगे, तभी निराकार स्मृति में टिकेंगे। तो संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। तो जिस दिन जमा हो जाएगी उसी दिन आप उस स्मृति में टिक जाएंगे। संकल्पों की जो पावर है, सतो प्रधान स्थिति की, न्यारा और प्यारा होना, वो वहाँ से वो जो एक लेवल है पद, अब आत्माभिमानी स्थिति सूक्ष्म पद, तो सूक्ष्म पद हमको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ये थी मीठी बाबा की आज की साकार वाणी। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।